नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आज की इस वीडियो हम लेकर आए हैं साइंस क्लास 10th। साइंस क्लास 10th में पहले चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो क्या होते हैं केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन, आज के इस वीडियो में सारी चीजें आपसे शेयर करूंगा। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, सबसे पहले देखिए व्हेन वन आर मोर सब्सटेंसेस, व्हेन वन आर मोर सब्सटेंसेस, जब एक या एक से अधिक सब्सटेंस क्या करते हैं, रिएक्ट विथ ईच अदर, जब रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट मतलब अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो कहा कि एंड फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस, तब एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। तो कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, तब ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो हम ऐसी रिएक्शन को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, ये कह रहा कि व्हेन वन आर मोर सब्सटेंस, जब एक या एक से अधिक सब्सटेंस रिएक्ट विथ ईच अदर, और जब एक या एक से अधिक सब्सटेंस एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, एक दूसरे से रिएक्ट मतलब अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो कह रहा एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस, और एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। तो कह रहा कि दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, तब इस प्रकार की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तब इस प्रकार के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। अच्छा देखिए केमिकल रिएक्शन का मेन जो मतलब बात होती है कि जब दो मिले या दो से अधिक सब्सटेंस मिलते हैं तो एक नया पदार्थ बनाते हैं, पुराना नहीं, वो वही नहीं बनेगा जो जो दोनों मिले या दो मिले या दो से अधिक मिले, फिर वो चीज नहीं बनेगा, उससे कोई अलग सब्सटेंस बनता है, तब इसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने लिया है कि अमोनियम क्लोराइड लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड लिया है, तो जब अमोनियम क्लोराइड को कैल्शियम ऑक्साइड से हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं कैल्शियम क्लोराइड बनाते हैं, वाटर बनाते हैं और अमोनिया बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इन दोनों को जब हमने मिलाया, रिएक्शन करवाया है, तो आपको क्या मिला, कैल्शियम क्लोराइड मिला, वाटर मिला और अमोनियम मिला। अब ये मिलता कैसे है, देखिए आपको मैं प्रोसेस बता देता हूँ। सबसे पहले आप अमोनियम क्लोराइड लीजिए, जिसे आप हिंदी में नौशादर कहते हैं, फिर इसको यानी कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं चूना, तो यानी नौशादर को यानी कैल्शियम क्लोराइड को और इस चूने को आप हाथ पे इसे लेकर अगर आप रगड़ेंगे तो आपको एक पंजेंट स्मेल आएगी, एकदम पंजेंट मतलब तीक्ष्ण स्मेल आएगी, और जो जब स्मेल आएगी मतलब बहुत तीखा स्मेल आएगा, तो जब तीखा स्मेल यानी तीक्ष्ण स्मेल आएगा तो वो होता है अमोनिया। यानी जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो मेन रूप में यानी मुख्यतः क्या बनता है, जो इसमें मेन चीज बनता है वो बनता है अमोनिया। यानी जो आपको स्मेल में मालूम पड़ती है कि यानी जो स्मेल आपको सूंघने में मिलता है, और वो स्मेल होता है अमोनिया का। किसका होता है, अमोनिया का होता है, और अमोनिया को बोलते हैं NH3। ठीक है, तो इतना चीज करने के बाद हमको ये चीज होता है, और इस यानी इस पूरे चीज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन में आप दो सब्सटेंस ले सकते हैं या दो से ज्यादा, यहाँ पर दो ही लिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन। चलिए अब हम देखते हैं रिएक्टेंट क्या होता है। देखिए जब भी आप किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो चीज उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, सबसे पहले पढ़ देते हैं। देखिए क्या होते हैं रिएक्टेंट, द सब्सटेंसेस पार्टिसिपेटिंग इन द केमिकल रिएक्शन, एक मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसमें दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, तो ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। तो जब भाग लेते हैं तो कह रहा कि आर कॉल्ड, तब हम उनको क्या बोलते हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं रिएक्शन में। जैसे यहां हो गया अमोनियम क्लोराइड और यहां हो गया कैल्शियम ऑक्साइड, तो यहां दो चीजें हैं, एक अमोनियम क्लोराइड और एक कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब पार्टिसिपेट मतलब क्या, मिलके एक रिएक्शन कर रहे हैं। तो जो मिलके रिएक्शन करते हैं तब हम उनको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गया। इसके बाद फिर कह रहा कि एंड द सब्सटेंस फॉर्म्ड, और जो सब्सटेंस बनता है, मतलब आपने इन दोनों को मिलाया तो आपको ये सारी चीजें मिली, तो यानी जो बना है आफ्टर रिएक्शन, यानी रिएक्शन के बाद जो चीजें बनी है उन चीजों को बोला जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट बोला जाता है, या आउटकम्स बोला जाता है, या आउटकम बोला जाता है। ठीक है, तो यानी ये चीजें होती है। रिएक्टेंट किसको कहते हैं, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट, जो भाग लेते हैं, जिसकी वजह से कोई प्रोडक्ट बन रहा है, तो जिसकी वजह से बन रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टेंट बोलेंगे। और जो प्रोडक्ट जो रिएक्शन के बाद बन रहा है,
क्या बन रहा है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया प्रोडक्ट या आउटकम कहिए या इसको आप रिएक्टेंट, ठीक है, और इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। तो हमने यहाँ भी वही एग्जांपल दिया था, जैसे एक रिएक्शन हमने यहाँ भी एग्जांपल दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड को, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, देखिए जहां भी सोडियम रहेगा और क्लोरीन आ जाएगा, सोडियम आए और क्लोरीन आए तो दोनों रिएक्शन कर जाते हैं और बना लेते हैं सोडियम क्लोराइड। और देख रहे हो जब सोडियम क्लोराइड बन जाएगा तो बचेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन जैसे मिलता है जैसे क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ H2 बन गया। यानी जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ये क्या है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, कॉमन साल्ट बनता है और क्या बनता है, वाटर बनता है। यानी अब ये क्या हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया और ये वाला पार्ट क्या है, ये दोनों पार्ट जो हो गए ये हो गए रिएक्टेंट, क्या हो गए ये, यानी ये हो गया रिएक्टेंट हो गया, ठीक है, इसको रिएक्टेंट बोलेंगे। और इन दोनों के रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बना, क्या बना, यहाँ बना NaCl यानी सोडियम क्लोराइड बना और वाटर बना, तो इन दोनों पार्ट को हम बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट बोलिए या क्या बोलिए आउटकम्स। यानी तो ये इस तरीके से आपका रिएक्शन हुआ और ये रिएक्टेंट हुआ, आउटकम हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।